एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो एक्सरसाइज 7.2 है। एक्सरसाइज 7.2 जो है वो इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकालने के ऊपर बेस्ड है। तो इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, उसमें कौन से फॉर्मूले यूज आते हैं, हमें उनके बारे में हम देखेंगे। तो इस प्रकार की एक्सरसाइज के अंदर हम क्या करते हैं, एक इनवर्स का फंक्शन हमको दे रखा होगा। तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था, तो उसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। जैसे हमारे पास एक दे रखा है साइन इनवर्स, यहां पर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि बाहर तो हमको देगा एक इनवर्स का फंक्शन जो कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ रखा है, और अंदर जो है एक वेरिएबल की टर्म देगा। ये एक एग्जांपल लिया है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे एक्सरसाइज के अंदर। तो क्या होगा, अंदर जो वेरिएबल वाली टर्म है यहां पर हमको कुछ ना कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। सब्स्टिट्यूट यानी वहां पर वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हमको चूज करनी पड़ेगी। यानी हमारे जितने भी आज तक फॉर्मूले पढ़े उन फॉर्मूलों को दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा। जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर x की क्या वैल्यू पुट करूं कि यहां पर तो बाहर तो साइन इनवर्स है, लेकिन अंदर किसका फॉर्मूला बनना चाहिए, जिसका ये इनवर्स दे रखा है। यानी अगर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन का ही फॉर्मूला बनना चाहिए। ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अब मैं x की क्या वैल्यू बनूं कि अंदर कोई साइन का फॉर्मूला या साइन की टर्म बन जाए। तो इसको अगर ढंग से देखें तो x के प्लेस पे मैं पुट करता हूं कॉस थीटा। ठीक है, x के प्लेस पे cos थीटा पुट किया तो y इज इक्वल्स टू हमारे पास टर्म क्या बनी, साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो फंक्शन किस में रिड्यूस हो गया, साइन इनवर्स, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा और बाहर रूट है। तो ये रूट और ये स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू हमारे पास केवल क्या बच जाएगा, थीटा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, x के सापेक्ष, यानी हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है x के रेस्पेक्ट में। लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, थीटा। तो हम क्या करेंगे, इन प्रश्नों के अंदर यहां से थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस उधर चला जाएगा, तो थीटा की वैल्यू होगी कॉस इनवर्स x। ये वैल्यू हम वापस पुट करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू क्या हुआ, कॉस इनवर्स x। तो अब कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव करना हमको पता ही है। कॉस इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये जो है, ये इसका, इस क्वेश्चन का ये हमारे पास डेरिवेटिव हमको मिलता है। तो इस प्रकार से हम इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब बात आती है कि और कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अगर यहां पर इसके प्लेस पे कोई दूसरी टर्म होती, यहां पर मान लीजिए थीटा स्क्वायर होता, तो हम यहां पर चेन रूल के हिसाब से इसको सॉल्व करते, या और भी ये जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन के अंदर अगर चेन रूल अप्लाई होता है तो चेन रूल को अप्लाई करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अब इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ और बेसिक फॉर्मूले जो हमने पढ़े नहीं है, तो उन फॉर्मूलों को एक बार देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो अब हमको कुछ फॉर्मूले हैं जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों के साथ ही ऐड करने हैं। वो ये वाला है कि अगर साइन इनवर्स दे रखा है तो उसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स दे रखा है तो उसका होगा माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स, और केवल इसमें चेंज क्या है, केवल यहां पर माइनस आएगा। फिर टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का इसी फॉर्मूले माइनस अप्लाई करके, सेक इनवर्स का 1 अपॉन मॉड में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स का फॉर्मूला माइनस का 1 अपॉन मॉड एक्स और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। यानी इसमें और इसमें भी फर्क सिर्फ माइनस का है। तो ये बेसिक फॉर्मूले हमको लर्न होने चाहिए। ये होने के बाद वो फॉर्मूले जो कि क्लास 11th के अंदर हमने पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, cos 2x का फॉर्मूला जो उसके डबल एंगल वाले दो फॉर्मूले हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और दूसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूले tan 2 थीटा के फॉर्मूले, साइन a प्लस बी के फॉर्मूले, cos a प्लस बी के फॉर्मूले, और ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले जो सारे थे जो कि हमने 11th क्लास में पढ़े थे, उन सभी को आपको लर्न करना है, जिसके बेसिस पे इनके क्वेश्चंस को हम
कर पाएंगे। तो चलिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है जिसमें दे रखा है कि हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, यानी अवकलज निकालना है एक्स के रेस्पेक्ट में। क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार के कभी भी इनवर्स वाले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि एक अंदर देखते हैं कि अगर यहां पर साइन इनवर्स बन रहा है तो अंदर साइन का फॉर्मूला बनना चाहिए। ये अपन को आइडेंटिफाई देखकर पता करना, मतलब ये जरूरी है सबसे। तो यहां पर देखने से पता पड़ रहा है कि अगर यहां पर x के प्लेस पे मैं कुछ पुट करता हूं तो इससे साइन का क्या फॉर्मूला बनेगा। तो अगर मैं 2 यहां पे साइन थीटा रख देता हूं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। ये आपको प्रैक्टिस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ में क्वेश्चन दिखने लग जाएगा कि यहां पर क्या सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापन करना है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, x के प्लेस पे हम यहां पर पुट करते हैं, साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं और कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा। तो यहां से थीटा की क्या वैल्यू निकलेगी, कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो अब ये इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2x, x के प्लेस पे हमको क्या पुट करना है, कॉस थीटा, और रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में लिखते हैं 2 कॉस थीटा, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे रूट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर और ये रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो इस रूट को यहां से हटा देते हैं तो टर्म क्या बनी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो अंदर फॉर्मूला क्या बना, साइन इनवर्स, यहां पर साइन 2 थीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स से साइन क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास टर्म क्या बनी, y इज इक्वल्स टू 2 थीटा। तो y इज इक्वल्स टू हमने लिखा यहां पर 2 थीटा, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ था x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, यानी x के सापेक्ष अवकलन। तो इसमें क्या करेंगे, थीटा के प्लेस पे हम वापस इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल्स टू 2, तो ये एज इट इज पड़ा, थीटा के प्लेस पे हम यहां से लिखते हैं कॉस इनवर्स x। तो मैंने लिखा यहां से कॉस इनवर्स x। अब क्या करते हैं, y का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होता है, dy बाय dx। तो 2 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर आ गया। और कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां पर लिख देंगे पुटिंग x इक्वल टू दिस, सो वी कैन सॉल्व इट एज इट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है पहले का बी पार्ट, यानी साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो सिमिलर क्वेश्चन है इसी प्रकार का, x के प्लेस पे हमको कोई वैल्यू पुट करनी है जिससे अंदर साइन का फॉर्मूला बने। तो ढंग से अगर देखते हैं तो अगर यहां ये किस टाइप का फॉर्मूला दिख रहा है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अगर x के प्लेस में मैं क्या पुट कर दूं, साइन थीटा, तो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। तो यहां पर क्या लिखते हैं, पुटिंग x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहां से थीटा की क्या वैल्यू आ गई, साइन इनवर्स x। जैसा पिछला जो क्वेश्चन किया था, उस पिछले क्वेश्चन के अंदर अगर x के प्लेस पे साइन थीटा पुट करेंगे तो भी आंसर जो आएगा वो करेक्ट होगा। तो बुक्स के अंदर कभी कॉस थीटा, किन किन बुक्स में है, किन्हीं बुक्स के अंदर साइन थीटा। तो जो आपको सूटेबल लगे वो रख सकते हैं। दोनों केस में जो आंसर आएंगे वो सेम होंगे, एक में माइनस का निशान होगा और एक में प्लस का निशान होगा। तो अपन ने प्रोसेस सही किया तो आंसर डिफरेंट आ सकते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं, थीटा की प्लेस पे साइन इनवर्स एक्स पुट करना है बाद में। अब तो फंक्शन क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यहां पे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो वापस से फंक्शन क्या बना, साइन इनवर्स। ये अंदर वाली टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है, साइन 3 थीटा को। तो ये रिप्रेजेंट करेगी साइन 3 थीटा को। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसल आउट हो गया, तो y इज इक्वल्स टू क्या बना, 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू वापस रखनी है। थीटा की वैल्यू क्यों रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि x के रेस्पेक्ट में करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में नहीं करना है। तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x हम पुट करते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 3
थीटा के प्लेस पे हमने पुट किया साइन इनवर्स एक्स। यहां पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने पर। ये लाइन आपको हर बार लिखनी है। x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे या डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करना। तो dy बाई डी एक्स किया, 3 कांस्टेंट था तो बाहर आ गया। साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पे जो है 3 मल्टीप्लाई होके इससे 3/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका ए पार्ट कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर वही बात आ गई, कॉस इनवर्स दे रखा है और अंदर x के प्लेस पे हमको कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो इसको गौर से देखें तो हमें पता पड़ता है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर x के प्लेस में मैं tan थीटा पुट करता हूं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है sin 2 थीटा का tan की टर्म्स में। यानी ये फॉर्मूला पहले मैंने बता रखे हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। तो यहां पर tan थीटा रखने पर ये फॉर्मूला sin 2 थीटा का कन्वर्ट होता है। ये आपको सारे फॉर्मूले लर्न होंगे तभी ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आती है tan इनवर्स x, ये वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं। तो वापस से क्वेश्चन क्या बनता है, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा sin 2 थीटा का। तो y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स sin 2 थीटा। तो हमारे को क्या चाहिए कि यहां पर cos की टर्म बननी चाहिए थी। अगर cos की टर्म बनती तो cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो जाता। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं किसमें, cos के अंदर। तो cos के अंदर कैसे करते हैं कि हमको मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin cos में कन्वर्ट हो जाता है, यानी π/2 माइनस थीटा अगर अपन करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसके अंदर π/2 माइनस थीटा, इसमें sin जो है वो cos में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको cos इनवर्स cos π/2 माइनस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 2 थीटा, तो यहां पे हम लिखेंगे 2 थीटा। तो cos साइन में और साइन cos में कन्वर्ट हो सकता है। तो cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो गया। तो y इज इक्वल्स टू क्या टर्म बनी, देखिए y इज इक्वल्स टू π/2 माइनस 2 थीटा। अब x के रेस्पेक्ट में हमको डेरिवेटिव करना है, तो x की वैल्यू को हम वापस पुट करते हैं, सॉरी थीटा की वैल्यू को वापस पुट करते हैं। तो y इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है π/2 माइनस का 2 tan इनवर्स x, ये लिख दिया हमने tan इनवर्स x। अब इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं dy बाई dx। तो π/2 तो क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, और यहां पर 2 tan इनवर्स x का हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो 2 कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ गई। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बस अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट हमको दे रखा है y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे हम क्या पुट करें कि cos का फॉर्मूला बन जाए। तो हमको फॉर्मूले से पता है लिस्ट देख के कि भाई अगर x के प्लेस पे हम tan थीटा पुट करते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो वो फॉर्मूला बनता है cos 2 थीटा का। तो पुट करते हैं, क्या लिखेंगे x बराबर tan थीटा रखने पर, तो x बराबर tan थीटा रखा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। बस हो गया क्वेश्चन ये। तो y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स यहां पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला बना cos 2 थीटा का। तो y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो गया। तो y इज इक्वल्स टू हमारे पास टर्म क्या बनी थीटा। अब हमको x के रेस्पेक्ट में करना है, तो x के रेस्पेक्ट में करना है तो थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी tan इनवर्स x। तो यहां पर फंक्शन क्या बनेगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो बस 2 कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा dy बाई dx,
टू कांस्टेंट टर्म थी, बाहर आ गया, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट हमको दे रखा है जिसमें y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ये सब कुछ दे रखा है। तो 4x³ माइनस 3x, ये किस प्रकार का फॉर्मूला दिख रहा है कि अगर मैं यहां पर tan थीटा पुट करता हूं तो tan थीटा पुट करने पर 4 tan³ थीटा माइनस 3 tan थीटा, ऐसा हमारे पास कोई टर्म नहीं बनती। तो यहां पर क्या बनता है, अगर मैं यहां पर x के प्लेस पे cos थीटा पुट करता हूं तो 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये किसका फॉर्मूला बनता है cos 3 थीटा का। तो हम इसको अप्लाई करते हैं, यहां पर लिखेंगे x इज इक्वल्स टू cos थीटा, पुट ये लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, ये दो चीज हमको लिखनी है। तो फंक्शन क्या बनेगा y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स, यहां पर 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स, यहां पे बनेगा cos 3 थीटा का फॉर्मूला। तो cos इनवर्स से cos कैंसल आउट हो गया, तो y इज इक्वल्स टू क्या बना 3 थीटा। तो थीटा की वैल्यू हम वापस पुट करते हैं यहां से, y इज इक्वल्स टू 3, थीटा के प्लेस पे हम लिखेंगे cos इनवर्स x, ठीक है। अब इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, तो dy बाय dx, तो dy बाय dx में 3 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो 3 cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 3 को -1 से किया तो माइनस का 3/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो थर्ड का बी पार्ट यानी cos इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स अपॉन 2। अब देखिए यहां पर x के प्लेस पे अगर मैं sin थीटा पुट करता हूं तो भी कोई फॉर्मूला नहीं बनता, cos थीटा पुट करता हूं तो भी कोई फॉर्मूला नहीं बनता, और tan थीटा पुट करने पर कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। अगर यहां पर स्क्वायर होता तो फिर भी अपन कुछ सोच सकते थे, बट स्क्वायर नहीं है, केवल 1 प्लस एक्स है। तो हमेशा याद रखें कभी भी 1 और x साथ में दिखे तो x के प्लेस पे हमको क्या पुट करना है cos थीटा पुट करना है। क्यों पुट करना है, क्योंकि cos थीटा पुट करने पर हम इसके डबल एंगल या हाफ एंगल वाले जो फॉर्मूला था, दो फॉर्मूले, उनको यूज कर सकते हैं। 1 के साथ कभी भी प्लस का x या माइनस का x दिखाई दे, स्क्वायर नहीं हो, उस पर्टिकुलर केस में हम x के प्लेस पे cos थीटा को पुट करेंगे। cos थीटा पुट करते ही वहां पर 1 को रिमूव करने का हमको स्कोप मिल जाता है, जगह मिल जाती है। तो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू cos थीटा, पुटिंग x इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा cos इनवर्स x, ठीक है, ये टर्म हो गई। अब इसको अप्लाई करते हैं, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स रूट में 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2, तो यहां पर क्या बनेगा cos इनवर्स रूट में 1 प्लस cos थीटा, तो 1 को रिमूव करने का cos का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि यहां पर बीच में किसका निशान है प्लस का, तो माइनस का 1 चाहिएगा, तो हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। तो जब यहां पर एंगल 2 है तो यहां पर एंगल क्या है 1, अगर यानी यहां पर 2 था तो उसका आधा किया, अब जब यहां पर 2 होगा तो हमको क्या लिखना पड़ेगा थीटा बाई 2, तो cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो ये वाला 1 तो एज इट इज, इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1 अपॉन में क्या लिखेंगे 2, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या होगा कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास टर्म क्या बनेगी, यहां पे लिखते हैं cos इनवर्स, तो हमारे पास बाहर पड़ा ही है cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर, देखिए 1 से 1 कैंसिल हो चुका है, तो क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2, तो यहां पे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो टर्म क्या बनेगी, ये सब कुछ y इज इक्वल्स टू, तो cos इनवर्स दे रखा है इधर, ये जो स्क्वायर है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टर्म बनेगी cos थीटा बाई 2, तो cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हुआ, तो y इज इक्वल्स टू टर्म बनी हमारे पास थीटा बाई 2,
थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा के प्लेस पे कॉस इनवर्स एक्स को हम पुट करते हैं, कॉस इनवर्स एक्स, और अपॉन में क्या आ गया 2, तो बस 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देते हैं, टर्म क्या बनी y इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर आ गया, और अपॉन में 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किसका होता है माइनस का, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल टर्म क्या बनेगी माइनस का, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट दे रखा है, y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। तो देखिए यहां पर सेक का कोई अपन को ऐसा सच फॉर्मूला नहीं पता, तो अपॉन में क्या दे रखा है, x दे रखा है, अपॉन में x यानी सेक, अंदर सेक का फॉर्मूला बनना चाहिए, तो सेक को 1 अपॉन में लिखते हैं तो क्या बनता है cos थीटा, तो यानी x के प्लेस पे हमको cos थीटा पुट करना पड़ेगा, और जैसे ही cos थीटा पुट करेंगे एक नया फॉर्मूला बनेगा, कैसे देखिए, अगर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, तो सिंपल है, बस एक बार आपको देखने की, एक बार आपको पता पड़ना चाहिए कि फॉर्मूले में क्या पुट करना है कि हमारे को डिजायर्ड जो फॉर्मूला है वो बन जाए, तो हम यहां पर पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू cos थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, ठीक है, तो फर्स्ट हमने ये ट्राई किया। अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स, यहां पे 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, तो सेक इनवर्स यहां पर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी ये किसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, तो 1/cos 2 थीटा, 1/cos 2 थीटा, 1/cos थीटा होता है सेक थीटा, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, क्योंकि 1/cos थीटा रिप्रेजेंट करता है सेक थीटा को, तो 1/cos 2 थीटा रिप्रेजेंट करेगा सेक 2 थीटा को, तो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल्स टू क्या बना 2 थीटा, y इज इक्वल्स टू 2 थीटा। अपन को x के रेस्पेक्ट में हमको करना है, तो यहां पर वापस थीटा की वैल्यू पुट करते हैं cos इनवर्स x, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, ये थीटा की वैल्यू, और 2 हमारे पास आगे ही एज इट इज लिख दिया। अब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं dy बाय dx, तो कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा माइनस का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब 2 को अंदर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा माइनस का 2, यहां लिखेंगे माइनस का 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट है वो वैसा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, या क्वेश्चन नंबर 3 का, शायद क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, तो एज इट इज क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, तो उसी प्रकार से उसी को करना है, गलती से 2 बार प्रिंट हो गया एक जैसा क्वेश्चन, तो आप उसको देख के वापस इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट हमको दे रखा है साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर क्या करते हैं, एक्स के प्लेस पे हम देखिए ये जो एक फॉर्मूला बना रहा है जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के अंदर हमने एक चीज पढ़ी है कि अगर ये हो हमारे पास साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा, तो इन दोनों की वैल्यू होती है π/2, तो यहां पर अगर ये एक देखिए ये दोनों चीज, ये एंगल और ये वाला एंगल, ये कैसा दे रखा है सेम दे रखा है, तो अगर यहां पर थीटा सेम है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम π/2, तो फंक्शन किस प्रकार बन जाएगा y इक्वल टू क्या बन जाएगा π/2, तो बस एक कांस्टेंट टर्म है तो इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं dy बाय dx, तो कोई भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा 1 नंबर में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट हमको दे रखा है cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो आपको x के प्लेस पे कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहां पर 2x दे रखा है, तो हमको 2x के प्लेस पे अगर कोई चीज पुट कर दें तो cos इनवर्स डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा, बट यहां पर 2x नहीं देके क्या दे रखा है 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर को हम 2x के टर्म में कैसे लिख सकते हैं कि 2x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, cos इनवर्स यहां पे लिखेंगे हम 2x प्लस 2 cos इनवर्स यहां पे लिखेंगे हम 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो अब ये क्या हुआ
एक तरह से हमने x के टर्म में पूरी इक्वेशन किया, इक्वेशन को चेंज कर दिया। तो अब यहां पर 2x के प्लेस पे हम पुट करते हैं। 2x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे कि यहां पर cos इनवर्स है तो यहां cos थीटा पुट करने पर डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू हमने पुट कर दिया cos थीटा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 2x। ठीक है, तो हमने ये चीज यहां पर पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए cos इनवर्स 2x के प्लेस पे हमने पुट किया cos थीटा, तो cos इनवर्स क्या लिखेंगे हम cos ऑफ थीटा प्लस का 2 cos इनवर्स यहां पे लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर क्या बचा थीटा प्लस 2 cos इनवर्स, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर जो है वो रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन थीटा। ठीक है ना, तो अब क्या करना है, यहां पर cos इनवर्स है और यहां पर साइन की टर्म है, तो साइन को cos से कन्वर्ट करने के लिए साइन को हम चेंज कर देते हैं। तो हम इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। तो यहां पर y इज इक्वल्स टू थीटा, तो एज इट इज यहां पर प्लस का 2 cos इनवर्स साइन थीटा के प्लेस पे हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्या लिखा cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन cos साइन में इंटरचेंज हो सकता है। तो टर्म क्या बनेगी y इज इक्वल्स टू थीटा प्लस ये cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2, यहां पे लिखेंगे हम पाई बाई 2 और माइनस का क्या चल रहा है थीटा, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू थीटा प्लस 2 को इसके साथ भी जाए तो ये इससे कैंसिल हो, तो केवल क्या बचेगा पाई, और 2 थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2 थीटा। ठीक है, ये टर्म बन गई। तो y इज इक्वल्स टू 2 थीटा और थीटा एक दोनों में से सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का थीटा बचेगा, तो टर्म क्या बनेगी पाई माइनस थीटा। बस अब हमको x के रेस्पेक्ट में करना है तो वापस वैल्यू पुट करते हैं। हमने थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा की क्या वैल्यू निकाली थी cos इनवर्स 2x, तो थीटा के प्लेस में मैं लिखता हूं cos इनवर्स 2x, यहां पे आया cos इनवर्स 2x। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, तो dy बाई dx की क्या वैल्यू होगी, पाई जो कांस्टेंट टर्म है वो तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा हम जीरो लिखते हैं डेरिवेटिव, और माइनस का जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है। cos इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर x के प्लेस पे क्या है 2x है, तो 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर। बस अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा प्लस। अब हमको 2x का अलग से और करना पड़ेगा, तो 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगी, जैसे 2x का डेरिवेटिव अलग से करना है तो मल्टीप्लाई में 2 तो बाहर आ जाएगी, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 1 से, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या टर्म बनेगी 2, तो आंसर क्या होगा 2 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दे रखा है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ax। तो वापस a इनवर्स tan इनवर्स है तो हमको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यहां पर फॉर्मेट हो रहा है। तो a और x को अगर हम tan से रिप्लेस कर दें tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो ये tan a प्लस b का फॉर्मूला बनता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, a और x के प्लेस पे दो डिफरेंट वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो लेट या पुट a इज इक्वल्स टू tan a और x इज इक्वल्स टू tan b। तो यहां से क्या वैल्यूज बनेगी, वापस a की जो वैल्यू है वो क्या होगी tan इनवर्स a, और b की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी tan इनवर्स x। ठीक है, ये दो वैल्यूज है, इनको आप पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, अंदर फॉर्मूले में tan a के प्लेस पे लिखना है हमको tan कैपिटल A, प्लस tan इनवर्स x के प्लेस पे लिखना है tan कैपिटल B अपॉन 1 माइनस tan a और tan b। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बनता है। ये किसका फॉर्मूला बनेगा tan a प्लस b का। तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan a प्लस b, ये फॉर्मूला हमने बना दिया। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो y इज इक्वल टू a प्लस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू को पुट करते हैं तो a की जगह क्या होगा, tan इनवर्स a। तो tan इनवर्स a प्लस b के प्लेस पे हमको क्या लिखना है, tan इनवर्स x। तो b के प्लेस पे हम लिखेंगे tan इनवर्स x। अब a यहां पर कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो डायरेक्ट हम यहां पे क्या लिखेंगे इस जगह पे, dy बाय dx। तो dy बाय dx की वैल्यू, तो ये पूरी टर्म तो क्या हो गई 0। तो यहां पे हमने लिख दिया 0 प्लस का tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये हमारा फाइनल आंसर है, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है बस। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट हमको दे रखा है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x। अब यहां पर हमको कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तो इन दोनों को एक जैसे वेरिएबल के अंदर या एक जैसे टर्म्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। तो ऊपर क्या दे रखा है, 2 की पावर x प्लस 1, तो नीचे भी 2 की पावर के अंदर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे वो देखते हैं। तो y इज इक्वल टू, हम यहां पे सबसे पहले लिखेंगे tan इनवर्स 2x, एक तो अलग लिख दिया और एक क्या लिख दिया 2। कैसे, अगर दोनों के बेस सेम है, यानी जिसकी पावर, यहां पर पावर क्या लिख दी 2 की पावर 1 और यहां पर 2 की पावर क्या हो गई x, बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 तो कॉमन आ जाएगा और x प्लस 1। तो इस प्रकार इस टर्म को हमने ऐसे सेपरेट कर दिया। और अपॉन में क्या पड़ा था, 1 प्लस 4 की पावर x। तो यहां पर भी 2 की पावर x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है 2 की पावर x है। तो ये 1 प्लस 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x इसकी पावर होल स्क्वायर। तो वापस करेंगे तो क्या बनेगा, 4 की पावर x। तो अब टर्म क्या बनी, इस देखो ऐसे लिखते हैं, ये 2 इधर आ जाएगा और 2 की पावर x इधर। तो यहां पर अब एक फॉर्मूला बनता है, 2 कुछ टर्म अपॉन 1 प्लस वही टर्म। तो ये फॉर्मूला बनता है tan 2 थीटा का। अगर 2 की पावर x के जगह पर हम क्या पुट कर दें, tan थीटा पुट कर दें, देखना कैसे। तो 2 की पावर x बराबर हम पुट करते हैं tan थीटा। यहां पर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2 की पावर x। ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। तो इसको चेंज करते हैं टर्म्स को, y इज इक्वल टू यहां पर 2 बनेगा tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बनता है tan 2 थीटा का। और यहां पर आगे tan इनवर्स x भी है, तो यहां लिखेंगे tan इनवर्स और ये y इज इक्वल टू, ठीक है। तो टर्म क्या बनेगी, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहां पर tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। बस tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हुआ, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा की वैल्यू वापस हम पुट करते हैं, देखिए पहले लिख देते हैं एक बार, y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 2 की पावर x। तो यहां लिखेंगे tan इनवर्स 2 की पावर x। बस अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो dy बाय dx की वैल्यू क्या होगी, 2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट था इसलिए। अब tan इनवर्स का क्या होता है, देखिए tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, 1/1 प्लस x के प्लेस पे हमारे पास क्या है 2x। तो 2x की पावर यहां पर क्या आ जाएगी 2। अब होना क्या चाहिए था, x होना चाहिए था, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। बट x के प्लेस पे क्या है 2 की पावर x। तो 2 की पावर x का फॉर्मूला यानी a की पावर x। तो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x और log a की पावर x log a। ये फॉर्मूला हमको यहां पे मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यहां पर 1 तो एज इट इज 100 पड़ा, इसको लिखते हैं 2 की पावर x और log a की वैल्यू यहां पर क्या दे रखी है 2। तो बस x के प्लेस पे 2 की पावर x था, तो इसका सेपरेटली हमको डेरिवेटिव करना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से। तो हमने उसका डेरिवेटिव किया और इसको मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो टर्म क्या बनेगी, देखिए यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 की पावर x है। बेस कैसा है, आधार समान है, तो गाते हैं यानी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ऊपर टर्म बनेगी 2 की पावर x प्लस 1 यहां पर, और साथ में क्या बनेगा log 2, और अपॉन में, ये अपॉन में एज इट इज 1 माइनस 4 की पावर x। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2x की पावर 2, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई लिखेंगे हमारा आंसर करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का
ए पार्ट है, y इज इक्वल्स टू साइन 2 tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, अगर स्क्वायर आता तो हम कुछ फॉर्मूला बनाने का जैसा कुछ सोच सकते थे, बट 1 के साथ केवल x आना प्लस में या माइनस में, तो मैंने पहले भी बता रखा है कि 1 के साथ कभी भी केवल x हो बिना कोई पावर के, बिना कोई घात के, तो हम x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, cos थीटा, जिससे हम cos के डबल एंगल वाले फॉर्मूले उनको यहां पर अप्लाई कर सकें। तो हम एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू cos थीटा पुट करने पर, तो थीटा इज इक्वल टू फिर से क्या बन जाएगा, cos इनवर्स x। ठीक है, अब यहां पर हम इसको अप्लाई करते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन, यहां पर बनेगा 2 tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, ये हमने यहां लिख दिया। अब यहां पर जो 1 को रिमूव करना है, तो ऊपर माइनस का टर्म है और नीचे प्लस का टर्म है, तो दोनों जगह सेपरेट फॉर्मूले हम यूज करेंगे या यूज होंगे। यहां पर बनेगा साइन 2 tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस, तो ब्रैकेट बना के हम लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला और अपॉन के अंदर 1 प्लस, यहां पर फॉर्मूला देखिए प्लस है तो माइनस का 1 चाहिएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1, तो ये हमारे पास टर्म बनेगी। तो उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये माइनस इस वाले माइनस 1 को तो बनाएगा माइनस का और इसको बनाएगा प्लस का, तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 क्या होगा, कैंसिल। तो टर्म क्या बनेगी हमारे पास, y इज इक्वल्स टू साइन, यहां पे लिखेंगे 2 tan इनवर्स, यहां पर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहां पे लिखता हूं मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास टर्म क्या बनेगी, y इज इक्वल्स टू साइन ब्रैकेट के अंदर 2 tan इनवर्स, अब रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाई 2, टर्म क्या बनी, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फर्दर इक्वेशन किस प्रकार से बनेगी, साइन यहां पे बनेगा 2 tan इनवर्स, और ये से कट गया तो यहां पर क्या बचेगा, tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल्स टू साइन, देखिए तो यहां पर क्या बचा, 2 और थीटा बाई 2, 2 और थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली हमारे पास टर्म क्या बनी, y इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो y इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो इसका डेरिवेटिव करना है हमको, तो थीटा के प्लेस पे हम वापस वैल्यू पुट करते हैं cos इनवर्स x, तो इस जगह पे सॉल्व। अब हमारे पास टर्म क्या बनी, y इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो क्वेश्चन में हमने पुट किया था x इज इक्वल्स टू, नहीं सॉरी, उसमें क्या पुट किया था, x इक्वल टू cos थीटा पुट किया था। तो हमारे पास अगर cos थीटा की टर्म बनेगी तो हम इजीली उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। हमको ये मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहां से साइन की वैल्यू निकालनी है, तो cos स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर, और ये किस में आएगा, रूट में, तो ये चीज हमने यहाँ पे लिखी है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x, हमने स्टार्टिंग के अंदर लेट किया था, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस x स्क्वायर। तो बस x के मतलब यहां पर जो वेरिएबल है वो क्या है, x है, तो x के रेस्पेक्ट में हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं dy बाई dx करते हैं, तो क्या होगा, रूट x का हमको डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x। तो बस इसी तरह से करना है, तो 1 अपॉन 2 रूट x के प्लेस में इस बार क्या है, 1 माइनस x स्क्वायर।
अब ये तो हो गया रूट का, अब अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो 1 का डेरिवेटिव यहां पर क्या होगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x। बस सिंपल है। तो इसको 1 को इससे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 1 को माइनस के 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x अपॉन 2, यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसल आउट हुआ। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर बना वो क्या बना, माइनस का x, यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट हमको दे रखा है, कॉट इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहां पर इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो बाहर तो है कॉट इनवर्स और अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला बनता हुआ दिख नहीं रहा है। तो जब भी इस प्रकार का दिखता है, जैसे कॉट है तो कॉट के रेसिप्रोकल नंबर कौन सा होता है, 10। तो 1 प्लस अगर 10 स्क्वायर रखे तो सेक बनता है, और यहां पर 10 रखें तो कुछ इस प्रकार का कॉम्बिनेशन लगा के हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये एक एक्सेप्शनल केस है, जबकि दूसरे क्वेश्चन में तो हमको फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा था। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उनको अपन को प्रैक्टिस की हेल्प से पता पड़ता है कि कैसे किया जा सकता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, x इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहां से, tan इनवर्स x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल्स टू, यहां पर हमारे पास पड़ा है कॉट इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का यहां पे आएगा tan थीटा। अब यहां पर कॉट इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा इस रूट से कैंसिल होगा तो क्या बनेगा, केवल sec थीटा, प्लस यहां पर क्या आएगा, tan थीटा। तो अब देखिए यहां पर कॉट है और यहां पर दो टर्म्स अलग अलग है। अब इन टर्म्स को हमें साइन और कॉस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। यहां पर कॉट इनवर्स sec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम लेंगे यहां पर तो बनेगा, बाहर तो है कॉट इनवर्स, एलसीएम लिया तो एलसीएम आया कॉस थीटा, ऊपर बनेगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 के साथ कभी भी कॉस आए तो हमको उसको रिमूव करने का फॉर्मूला मालूम है, बट यहां पर साइन आ गया तो साइन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉस के अंदर, ताकि हम इसमें 1 रिमूव करने के फॉर्मूले को अप्लाई कर पाए। तो यहां पर कॉट इनवर्स, ये 1 तो एज इट इज साइन के प्लेस पे हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन कॉस में, कॉस साइन में कन्वर्ट हो सकता है। तो अब यहां पर जो नीचे कॉस था उसको भी हम साइन में कन्वर्ट कर देते ताकि इक्वेशन बैलेंस बनी रहे। तो यहां पे हम लिख देंगे साइन पाई बाई 2 माइनस का थीटा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 को रिमूव करने के लिए यहां पर बीच में प्लस का निशान है, तो अब माइनस का 1 लाने के लिए कॉस का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी इसको यहां पे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला इसके हाफ एंगल फॉर्मूले में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो इसको लिखते हैं इस प्रकार से, कॉट इनवर्स यहां पे 1 तो एज इट इज प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी ये जो एंगल है इसका हाफ करना है। तो हाफ करने पर क्या होगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और यहां पर क्या आएगा, माइनस का 1, ये माइनस का 1 अपॉन, इसको भी अपन चेंज कर देते हैं हाफ एंगल के अंदर। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बस इस फॉर्मूले का यूज यहां पे करेंगे। तो लिखेंगे इसको 2 साइन, अब थीटा बाई 2 यानी एंगल का क्या करना है, हाफ, तो इसका हाफ करेंगे तो आएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ये 2 साइन, और यहां पर क्या आएगा कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो ये टर्म बनेगी। तो अब यहां पर क्या होगा, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसल आउट होगा। तो यहां पर बनने वाली टर्म हुई हमारे पास y इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर
पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 अपॉन में 2 साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, और यहां पर क्या आएगा साथ में दूसरा कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। ठीक है, तो एक स्क्वायर से एक कॉस वाली पूरी टर्म कैंसल आउट हो गई, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो y की टर्म क्या बनी, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, और ये कॉट इनवर्स आगे था तो यहां पर इसके आगे क्या लिख देंगे, कॉट इनवर्स। यहां पर भी क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स, ये y इज इक्वल्स टू में। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल हो गया, तो टर्म क्या बनी हमारे पास, y इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। थीटा की वैल्यू हमने सबसे पहले x के प्लेस पे क्या पुट किया था, tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे वापस कितनी, tan इनवर्स x। तो यहीं पे इस पे लिख देता हूं tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू पुट की। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन, dy बाय dx, ये टर्म कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, 0 माइनस का 1/2 एज इट इज बाहर रहेगा, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस का 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो यहां तक करें, ये 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो यहीं पे हम इसको सीधा यहीं पे लिख सकते हैं कि माइनस का 1/2 और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा फाइनल आंसर है।